माई फर्स्ट वाइफ एपिसोड 12। फर्स्ट, जिंदगी और मौत के बीच कोबरा का अगला खूनी खेल। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जल रही थी। रियांशी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी, उनके हाथ खून से सने हुए थे। हर पल वही सीन आ रहा था, गोली चलने की आवाज, वंश का उसके सामने आ जाना और फिर उसका जमीन पर गिर जाना। वो धीरे धीरे दीवार के सहारे बैठ गई और पहली बार जोर जोर से रोने लगती है। भगवान, अगर मेरी जिंदगी वंश को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राघव कुछ ही दूरी पर खड़े थे। अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए देख उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा बहुत मजबूर है, वो लौट कर आएगा। मतलब उसके पापा जो होते हैं वो उसे समझाते हुए कहते हैं, हमारा वंश तो बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, वो जरूर लौट के आएगा, वो उसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा वंश बहुत स्ट्रांग है, वो लौटकर जरूर आएगा। रियांशी ने आंसू पोंछ लिए। पापा, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और मैं हमेशा उससे नफरत करती रही। राघव ने गहरी सांस ली। वही वजह थी कि मैं चाहता था तुम उससे दूर मत जाओ। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल जाता है। डॉक्टर बाहर आए। गोली कंधे के पास लगी थी, लेकिन बहुत खून बह चुका था। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। रियांशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आईसीयू के बाहर जाकर शीशे को वंश की ओर देखने लगती है। मतलब शीशे के पास वो जाकर रोते हुए वंश की ओर देखती है। ऑक्सीजन मास्क, मॉनिटर की बीप और बेहोश पड़ा वंश। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने शीशे पर हाथ रखा। वंश, तुमने हमेशा मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अगर तुम वापस आ गए तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उधर शहर के बाहर एक आलीशान अंडरग्राउंड बंकर में किंग कोबरा गुस्से में टेबल पर मुक्का मार देता है। एक बार फिर वंश बच गया। उसके सामने दर्जनों लोग सिर झुकाकर खड़े थे। तभी एक आदमी आगे आया। सर, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। किंग कोबरा मुस्कुराता है। बताओ कौन सा रास्ता है? महल के अंदर हमारा एक आदमी है। यह सुनते ही किंग कोबरा की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छा। अब वंश से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम उसके भरोसे को तोड़ेंगे। कितना घिनौना काम कर रहा है ये किंग कोबरा।
वंश के भरोसे को तोड़ना चाहता है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये पढ़ते टाइम। उसने धीरे से कहा, गद्दार अपना काम शुरू करो। कमरे के अंधेरे कोने में खड़ा एक साया हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। सुबह हो चुकी थी। राघव अस्पताल की कैंटीन में रियांशी के साथ बैठे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद रियांशी बोली, पापा, मुझे सब सच जानना है जो वंश ने अब तक मुझे छुपाया है। सच मुझे बताओ। आज मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। उन्होंने बताना शुरू किया। 20 साल पहले बैंक कोबरा सिंडिकेट में अपनी मर्जी से नहीं गया था। तुम्हारे दादा पर करोड़ों का कर्ज था। सिंडिकेट ने हमें धमकी दी थी, अगर मैंने उनके लिए काम नहीं किया तो पूरा परिवार मौत के मुंह में सो जाएगा। मैं मजबूर था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत गया मुझे पता चला कि वो सिर्फ तस्करी नहीं, मासूम लोगों की जान भी लेते थे। उस दिन मैंने फैसला किया कि उन्हें खत्म करूंगा। मैंने उनके सारे गुप्त दस्तावेज और सब पेपर्स मेरे साथ रख लिए और तभी से मेरे मौत मेरे आसपास घूम रही है। मतलब तभी से मेरी मौत का फरमान उन्होंने जारी कर दिया था। रियांशी चौंक जाती है तो मेरी माँ राघव की आवाज कांप जाती है। तुम्हारी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो आखिरी पल तक तुम्हारा नाम लेती रही। रियांशी फूट फूट कर रोने लगती है। राघव ने पहली बार अपनी बेटी को गले लगा लिया। मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें, मैं तुम्हें बचा रहा था। उसी समय आईसीयू के अंदर वंश की उंगलियां हल्की सी हिलने लगती है। मॉनिटर की बीप तेज होने लगती है। डॉक्टर दौड़कर वंश के पास आते हैं। तब तक वंश ने आंखें खोल ली थी। वो रियांशी का नाम लेता है, रियांशी। तो अब एपिसोड 13 में हमें क्या देखने को मिलता है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे।